अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भी जो है एंटी एग्जिट के हवाले से हम बात करेंगे और जो है बहुत सारे लोग जो है अभी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। देखिए, मेन चीज़ क्या रहती है, अपडेट का मतलब यही रहता है ताकि आप लोग जो है उन चीज़ों से बच सकें और कोई भी फायदे की चीज़ है तो उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के जलेब से। जलेब के अंदर काफ़ी ज़्यादा छापामारी हुई है। रेस्टोरेंट के अंदर, मॉल के अंदर, इस तरीके से जो है गैरेज वगैरह हैं उनके अंदर अलग अलग दुकानों पे जो है छापामारी की गई है। लगभग 2-3 जगह छापामारी की गई है। सभी जगहों पे तकरीबन कहीं पे 17 लोग, कहीं पे 5 लोग, कहीं पे 12 लोग इस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग जगहों पे दुक रहे थे, मतलब कोई बाथरूम वगैरह में, कोई किसी जगह, कोई अलमारी में, कोई कहीं पर, इस तरीके से छुप रहे थे। लेकिन मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं उन्हें भी मालूम है कि लोग दुक रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, छुप रहे हैं, तो उन्होंने भी जगह जगह से लोगों को ढूंढा है। तो आप अगर कहीं पर भी रहते हैं, आपका एकामा दूसरे काम का है, दूसरा काम कर रहे हैं, तो भाई आपको 100% कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी आएगी। तो उससे बचने के लिए आपको अपने एकामे के जो एड्रेस है उसी पे जाके काम करना है। अपने कफिल से, कंपनी से समझौता कीजिएगा और वहीं पे काम कीजिएगा, तभी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज कोई भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कहीं पर भी जाके काम कर रहे हैं दूसरी जगह, तो हमेशा आपको परेशानी आने वाली है। एक खबर यही इसी तरीके की महबूला से है। महबूला में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लेडीज़ भी हैं, मर्द भी हैं, दोनों तरीके के हैं। और ये लोग भी वो हैं जो क्या अलग तरीके से वोलेशन वगैरह कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। उल्लंघन कैसा? एड्रेस किसी दूसरी जगह का, काम दूसरी जगह पे कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कफिल ने भी छूट दे रखी है और दूसरी जगह पे आप काम करते हुए पकड़े गए तो भाई आपको डिपोर्ट करने की तो नौबत आएगी ही, और आप पर हो सकता है कुछ और भी कदम उठा लिया जाए। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो भी लोग नर्सेज वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह, डॉक्टर वगैरह, जितने भी ये हैं, तो 28 फरवरी तक इनको कोई भी छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं, नर्स का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, तो आपको जो है इस तरीके से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर कोरोना के केसेस आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद में आपको हो सकता है अगले महीना में कुछ बोनस का जो है मिल जाए और आपकी मेहनत जो है रंग लेकर आ जाए। और लोगों की जान बचा रहे हैं तो इससे बड़ी मेहनत आपकी रंग क्या लेकर आएगी। तो ज़रूर आप इसी तरीके से लगन से काम करते रहिएगा और फरवरी में जो है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले महीना हो सकता है आपको छुट्टी वगैरह मिल जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है बहुत सारे लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और वो इलीगल तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। खास करके अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आप कुछ भी परेशानी में हैं और आपने बिना परेशानी बताए आपकी गाड़ी में पेट्रोल भराया और बिना पैसा दिए भागने की कोशिश करें, तो ये गलती ना करें। एक कुवैती बंदे ने इसी तरीके से ये गलती करी, उसने पेट्रोल से जो टैंक है वो पूरा करा लिया और उसके बाद में भागने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में जो है जेल में डाला जाएगा और उस पर जो भी जुर्माना गिरामा वगैरह जो भी है वो लगेगा। और अगर आप प्रवासी ऐसी होकर गलती करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको जो है हो सकता है कुवैत से ही डिपोर्ट कर दिया जाए। जुर्माना तो लगेगा, वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन कुवैत से भी डिपोर्ट किया जा सकता है, ये गलती करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी कोरोना का मसला क्या है, कि कोरोना की वजह से हमें कोई परेशानी आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो बिल्कुल आपको परेशानी आएगी। जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है और जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है। बिना फॉलो किए कहीं पर भी आवाजाही करते हैं, मास्क वगैरह के जाते हैं बिना उसके, या फिर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उनको फॉलो करना है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज आप पर कोई भी फाइन वगैरह कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया से फ्लाइट अभी जा रही है, नहीं जा रही है? तो बिल्कुल जा रही है, कोई भी इशू नहीं है, फ्लाइट टिकट ले सकते हैं। एक वीडियो मैंने आपको बनाया था, उसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ओनली फॉर आपको 18 KD का टिकट मिलने वाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में ये ऑफर रहेगा। आप कहीं कभी जो है उनका प्रोमो कोड वगैरह यूज़ करके जो है अपना टिकट वगैरह बुक करेंगे ऑनलाइन,
तो आपका जो टिकट है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। कहीं कभी लेना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और जज़ीरा एयरवेज की वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गए, बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जो क्या इंडिया से हैं, नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, और वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि वीज़ा कितने दिन में आ जाता है कुवैत का और कितने दिन में फ़्लाइट मिल जाती है। तो देखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने काम कहाँ से कराना है और क्या कंपनी का काम कराना है या फिल का काम कराना है। देखिए, कंपनी का अगर काम रेडी है तो तकरीबन आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर आपका वीज़ा हाथ में हो जाएगा। अगले 10-15 दिन के अंदर फ्लाइट की जो है आपकी तैयारी हो जाएगी और मेडिकल भी उन्हीं दिनों में हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे जो हाल ही में वक्त चल रहा है, इस टाइम पे जो पीसीसी जो निकलती है सऊदी अरब के लिए, सॉरी कुवैत के लिए जाने के लिए, तो पीसीसी का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों का मिल रहा है। किसी को 2 महीने बाद, किसी को 1 महीना बाद, किसी को 1.5 महीना बाद, किसी को 2.5 महीने बाद, तो इस तरीके से मिल रहा है। तो पीसीसी में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब टिकट के प्राइस को लेकर, टिकट को लेकर, या फिर फ्लाइट को लेकर, या वीज़ा को लेकर, एकामा को लेकर जो भी है, तो वो कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमेशा हम आपको इसी तरीके से लेटेस्ट जो खबरें आएंगी कुवैत से निकल के वो बताते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से सवाल ये पूछे जाने वाला है। और ये जो सवाल है बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, ये पूछते हैं या छूट कब आएगी। तो देखिए भाई, छूट का अभी कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। इन फ्यूचर आएगा छूट का कोई भी अपडेट तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब एक अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप पूरे शहर का, पूरे कुवैत का जायज़ा लेना चाहते हैं तो टावर का वीडियो है मेरे पास में, वो मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ। और इसका टिकट भी है, आप लेके जो है पूरे कुवैत को देख सकते हैं। पूरी कुवैत में कहाँ पे क्या चीज़ें, सारी चीज़ें जो है दूरबीन के थ्रू, ये टावर है काफ़ी बड़ा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उसका वीडियो देखिए, और अगर बुक करना चाहते हैं तो उसको भी बुक कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।